सुखदेव जी ने भगवान परीक्षित को कहा। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि 2 बेटियां और हैं। मनुस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। अब मनु जी महाराज की बड़ी बेटी जिनका नाम था आकुति, इनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ संपन्न हुआ। इसलिए यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा तुरंत दी जाती है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा। जब तक ब्राह्मणों को यज्ञ में तुरंत दक्षिणा ना मिले तब तक वो यज्ञ अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जोड़ा पति पत्नी का साथ में होना चाहिए। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान की जो पत्नी है उनका नाम है दक्षिणा। दक्षिणा के साथ इनका विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हैं। बोले विदुर जी, देवहूति मां की जो 9 बेटियां थी उनमें से अनसुईया नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ था। जो ब्रह्मा जी के बेटा है मानस पुत्र, अत्रि मुनि के साथ इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो अत्रि मुनि ने घोर तपस्या की। तपस्या से प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। बोले कि वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। जैसे ही अत्रि मुनि ने आंख खोली, देखा कि सामने 3 खड़े और हाथ जुड़कर बोले सरकार मैंने तो 1 को बुलाया था, आप तो तीनों आ गए। भगवान बोले कि 3 भले ही हैं हम दिखने में, लेकिन वस्तुतः हम तीनों एक हैं। आप अपना वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बोले महाराज इतने गदगद हो गए कि बोले ही ना पाए। तो बोले कि आपके समान बेटा चाह रहे थे। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, हम तीनों तुम्हारे घर में बेटा बन करके आएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अत्रि मुनि के यहाँ अनसुईया देवी के यहाँ बेटा बन करके आए। कौन कौन? सोमोद्भूत ब्रह्मणंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्भाषा शंकरस्यांशो निबोधांगिरसप्तजा। ब्रह्मा जी के अंश से सोम और शंकर जी के अंश से दुर्भाषा ऋषि और भगवान साक्षात नारायण के अंश से अत्रि मुनि के यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हो गया। बोल दत्तात्रेय भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने दत्तात्रेय रूप धारण किया था। अब सबसे छोटी बेटी प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, जिनमें से 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई। 13 बेटियां किसको ब्याही? धर्म को ब्याही। जिसमें से मूर्ति नाम की जो बेटी थी उनके घर में साक्षात भगवान नर और नारायण रूप में भगवान नारायण रूप प्रकट हुआ। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। नर नारायण भगवान कहाँ है जानते हैं? जब भी आप बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ में एक पर्वत जो है नर के रूप में, एक पर्वत नारायण के रूप में, वही ऋषि पुत्र नारायण, नर नारायण भगवान नारायण का अवतार है। और जो 13 बेटियां तो धर्म को ब्याह दी दक्ष प्रजापति की। अब 3 बची। तो स्वधा नाम की जो बेटी थी उनका विवाह पितरों के साथ में कराया। जब भी हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते ना तस्मै स्वधा तस्मै स्वधाय तस्मै स्वधा, तर्पण के समय कहा जाता है। तो तर्पण में जब क्यों करते हैं? क्योंकि पितरों को प्रसन्नता मिले। और जहां हरिद्वार जा रहे हैं ना हम कथा करने, वहां तर्पण करने का तो विशेष फल प्राप्त होता है। तर्पण करने का जो विधान है हरिद्वार में गंगा के तट पर महापुण्यदायी होता है। इसलिए स्वधा नाम की जो बेटी थी वो पितरों को ब्याही, और जो स्वाहा नाम की बेटी थी
वह अग्निदेव को बिहाई। इसलिए जब भी हम अग्नि में स्वाहाकार छोड़ते हैं ना, हवन छोड़ते हैं, तो क्या कहते हैं? स्वाहा कहते कि नहीं? नारायणाय स्वाहा, है ना? कहते प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। हवन करते समय स्वाहा का उच्चारण इसलिए किया जाता है क्योंकि अग्निदेव भगवान की जो पत्नी है वो स्वाहा है। और सबसे छोटी बेटी जो बची प्रसूति महारानी की, उनका नाम था सती, जो भगवान शंकर को बिहाई गई। बोल शंकर भगवान की जय। माता सती का चरित्र आप सभी को भलभांति पता है, इसलिए आगे की कथा हम बढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को जो भागवत की मुख्य कथाएं उनको सुनने का ज्यादा मौका मिला। सती की कथा तो सभी जानते हैं। महारानी सती भगवान शिव के साथ विवाह तो किया, परंतु दक्ष प्रजापति में एक बार शिव जी में दोनों में आपस में सुना सुनी हो गई, तो तब से प्रजापति दक्ष भगवान शंकर को अपना शत्रु मानने लगा। भगवान का अपराध, भगवान का अपमान करने के लिए हरिद्वार के कनखल में दिव्य यज्ञ का आयोजन किया, परंतु सब देवताओं को बुलाया दक्ष ने, भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो इसी बात से भगवती सती को बड़ा दुख हुआ था। इसी के कारण मां सती ने अपना देह पिता के यज्ञ में ही स्वाहा कर दिया था। जब सती माता यज्ञ कुंड में स्वाहा हुई, अपने शरीर को जला दिया, तब मां सती ने कहा, सती मरत प्रभु सन बर मांगा, सती मरत बर मांगा, सती मरत प्रभु सन बर मांगा, सती मरत प्रभु जन्म जन्म मुझे भगवान शिव के चरणों की दासी बनाना। और ऐसा कहकर मां सती ने अपना प्रणांत कर लिया था। सुखदेव जी, सती के यहां कोई संतान नहीं हुई थी क्योंकि सती ने अपना देह त्याग कर लिया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि उनके यहां कोई संतान नहीं हुई, परंतु वही सती ने जब वरदान मांगा कि मुझे जन्म जन्म तक भगवान शिव के चरणों की दासी बना करके रखना, इसलिए बाबा लिखते हैं, एहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, एहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार बती तन पाए, जनमी पार बती तन पाए। इसलिए मां ने दूसरा जन्म लिया और हिमांचल जी के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बोल पार्वती मैया की जय हो। और पार्वती जी के साथ पुनः भगवान शिव का विवाह हो गया।